हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 14 फन विथ मैग्नेट्स। क्लास 6 के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं कि मैग्नेट क्या है। देखिए, मैग्नेट तो मैं आपको दिखा के पढ़ाऊँगी। देखिए, सपोज दैट मैं आपके लिए मैग्नेट लाई हूँ। देखिए, ये है मैग्नेट। आप लोग देखिए, ये है टाइप ऑफ मैग्नेट्स। यहाँ पे देखिए, आप लोग मैं दिखा रही हूँ आपको मैग्नेट। ये है मैग्नेट, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, मैग्नेट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं वन बाय वन। तो मैग्नेट क्या है, यहाँ पे बुक में सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेट जो है ना एक तरह का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लैक स्टोन है। मतलब सबसे पहले मैग्नेट के बारे में बताया गया था कहाँ, 2000 मतलब 2500 ईयर्स एगो, इतने साल पहले, है ना। 2500 ईयर्स एगो ग्रीक में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी मैग्नेट के बारे में। और मैग्नेट के बारे में बताया गया था कि इसमें अट्रैक्टिंग पावर होता है। मतलब ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिसको ये अट्रैक्ट करता है। तो इसमें यही खास बात होता है, इस मैग्नेट में यही खास बात होता है बच्चों, कि ये क्या करता है ना, दूसरे मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे देखिए, आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है N और यहाँ पे दिख रहा है S। दैट मीन्स नॉर्थ पोल, साउथ पोल। पोल्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगी अभी। तो सबसे पहले आप समझिए कि मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट एक तरह का ब्लैक स्टोन है जिसमें अट्रैक्टिंग पावर होता है और वो कुछ मैग्नेटिक सबस्टांसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप बोलोगे मैग्नेटिक सबस्टांसेस क्या हो सकता है। तो मैग्नेटिक सबस्टांसेस जैसे आयरन हो सकता है, निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है। तो इसमें ये पावर है कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इसीलिए इसको मैग्नेट कहते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसको लोड स्टोन क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम्ड लोड स्टोन। आपको दिख रहा है कि नहीं, विजिबल है कि नहीं? यस, अब विजिबल है। इट वॉज देयरफॉर नेम्ड लोड स्टोन विच मीन्स लीडिंग स्टोन। मतलब ये जो मैग्नेट होता है ना, ये डायरेक्शन भी बताता है, इसीलिए इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज यूज्ड फॉर लीडिंग और डायरेक्टिंग पीपल। मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसी से एक मैग्नेटिक कंपास भी बनता है। तो आप ये समझिए कि ये क्या करता है, हमें डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। इससे हम पता कर पाते हैं मैग्नेट से। इस मैग्नेट से बहुत सारे हमारे यूज के सामान बनते हैं, मटेरियल्स बनते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। मैं वो भी बताऊंगी। आगे चलते हैं। तो आप समझिए कि मैग्नेट क्या है। एनी मटेरियल दैट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन इज कॉल्ड मैग्नेट, ठीक है। जिसमें अट्रैक्ट करने का, आयरन अट्रैक्ट करने की क्षमता होता है, उसी को मैग्नेट कहते हैं। और मैग्नेटिज्म किसको कहते हैं? मैग्नेटाइट। मतलब मैग्नेट को ही कहते हैं, जो कि ग्रीक नेम है, ठीक है। और ये क्या है? मैग्नेटिज्म। द प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मतलब इस मैग्नेट में क्षमता है कि ये आयरन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे मेरे पास कुछ है, मैं आपको दिखाती हूँ आयरन से रिलेटेड, जिसको ये अट्रैक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया ना, यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया ना, तो ये इसमें अट्रैक्शन पावर है। इसको ये अपने से बाइंड कर लिया। ये जो मैग्नेट है, इसको क्या किया, अपने से बाइंड कर लिया। यहाँ देखिए ये बाइंड कर लिया, तो इसी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो अट्रैक्टिंग पावर ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब आप देखिए कि इसमें एक और टर्म दिया, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो देखिए, जब इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं इतना अलग रखी हूँ, देखिए यहाँ पे, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे एक तरह का, देखिए एक तरह का फोर्स लग रहा है। आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, देखिए एक तरह का फोर्स लग रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, इसी मैग्नेट के फोर्स को, जो अट्रैक्टिंग फोर्स है, इसी को बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अब आपके बुक में नेक्स्ट दिया हुआ है कि मैग्नेट जो होता है ना, वो मतलब बार मैग्नेट, मतलब इसके टाइप दिए हुए हैं। तो मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ। आपके बुक में दोनों एग्जाम्पल दिया हुआ है, हॉर्सशू मैग्नेट एंड बार मैग्नेट। तो ये वाला जो है वो बार मैग्नेट है और ये वाला जो है वो हॉर्सशू मैग्नेट है। तो आप टाइप ऑफ मैग्नेट भी समझ गए। देखिए हॉर्सशू मैग्नेट एंड ये क्या है, बार मैग्नेट, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं
इसमें दिया हुआ है ना कि मैग्नेट के पोल्स होते हैं। देखिए मैं और नज़दीक से दिखाती हूँ। मैग्नेट के पोल्स होते तो हैं यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ साउथ, ये क्या है एस साउथ, और यहाँ पे क्या है नॉर्थ। तो पोल्स तो होते हैं, और पोल्स के पास जो होता है ना बच्चों, उस यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग पावर होता है। ये जो पोल्स है ना यहाँ पे और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग पावर होता है। इस मिडिल वाले पार्ट में देखते हैं अट्रैक्टिंग पावर होता है कि नहीं। मैं आपको सब लाइव दिखाती हूँ बच्चों, एक सेकंड ज़रा वेट कीजिए। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास कॉइन्स है, कुछ की है, और ये मैं यहाँ पे रखती हूँ, और सबसे पहले मैं नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट करती हूँ, देखती हूँ अट्रैक्ट होता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए हो गया। अब मैं साउथ पोल से अट्रैक्ट करवाती हूँ, देखती हूँ यहाँ से इसमें अट्रैक्शन है कि नहीं, यहाँ भी हो गया। तो मतलब आप समझे कि चलिए जो मैग्नेट का पोल्स होता है वहाँ पे अट्रैक्टिंग पावर होता है और ज़्यादा होता है। अब हम लोग को ये देखना है बच्चों कि जो अट्रैक्टिंग पावर होता है मैग्नेट में, वो क्या सिर्फ पोल्स पे होता है या इसके मिडिल रीजन में भी हो सकता है। चलिए मैं यहाँ पे मिडिल रीजन में रख रही हूँ, और देखिए ये तो फॉल गिर गया ना। यहाँ पे मैं छोटा सा रखती हूँ, आप समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, और ये कहाँ चला गया, पोल्स की तरफ चला गया। मतलब इसका जो ये जो बार मैग्नेट का मिडिल वाला पार्ट है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन पावर नहीं है। और देखिए मूव होके कहाँ चला गया, है ना। देखिए तो आप ये समझें कि जो बार मैग्नेट होता है या मैग्नेट होता है, उसमें अट्रैक्शन पावर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पोल की तरफ होता है। ठीक है बच्चों। अब आप देखिए एक और बात आपके बुक में दिया हुआ है कि मैग्नेटिक सबस्टांसेस क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस क्या होता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसके हेडिंग से ही समझ जाएंगे। जो सबस्टांसेस मतलब वो मटेरियल, मतलब वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो मटेरियल जो इससे अट्रैक्ट होता हो, उसको क्या कहेंगे, उसको मैग्नेटिक सबस्टांसेस कहेंगे। और जो अट्रैक्ट नहीं होता हो उसको नॉन मैग्नेटिक कहेंगे। जैसे ये भी एक कॉइन है, देखिए मैं इसको अट्रैक्ट करवा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, नो पिकिंग। और यहाँ पे मैंने ये वाला कॉइन रखा, ये 5 रुपये का, ये 2 रुपये का कॉइन, ये तुरंत अट्रैक्ट हो गया। मैं इससे इसको अट्रैक्ट करवा रही हूँ, नो इफेक्ट, 0 इफेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये नॉन मैग्नेटिक हो गया, और ये क्या हो गया, मैग्नेटिक हो गया। अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि क्यों कहा जाता है मैग्नेटिक सबस्टांसेस नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस, क्योंकि जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है उसको बोलेंगे मैग्नेटिक सबस्टांसेस, जो नहीं होता है नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस। जैसे मैग्नेटिक सबस्टांसेस का मैं एग्जांपल बताऊं आपको, आप यहाँ देखिए। जैसे मैग्नेटिक सबस्टांसेस का एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आयरन, निकल, कोबाल्ट। एंड नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस का एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों।